नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है उड़ान शाला। तो दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के जीके जीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों। सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं और इसीलिए मैंने इसको सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक ही क्लास में आपके सारे टॉपिक्स जो है कि कवर हो जाएंगे। मैंने हर जितने भी टॉपिक्स जीके जीएस के पेट में आते हैं सब के सब लिए हैं। सबसे 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, मिनिमम क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है या हो सकता है केवल? तो यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और कहीं नहीं। और राज्यसभा इसको केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है विचार विमर्श के लिए। नेक्स्ट है, चोल वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो तंजौर में थी चोल वंश की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय चोल ने की थी, आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो मान्यखेट में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो है कि महाराष्ट्र में स्थित है। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। और अजंता एलोरा की गुफाओं को राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? तो 1986 में शामिल हुआ था। और यूनेस्को जो है कि स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की? तो 1945 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। खजुराहो मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। और चंदेल वंश के शासक रहते कहाँ पर थे? तो ये जो है कि यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र और एमपी के कुछ क्षेत्रों में, दोनों के बॉर्डर एरिया पे रहते थे चंदेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? तो श्रीगुप्त। किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा थी। वैसे ही मुगल वंश की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। और दिल्ली सल्तनत की भी भाषा क्या थी? फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की भाषा क्या थी दोस्तों? तो फारसी, मैंने बता दिया, मुगल वंश की भाषा थी फारसी। भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हाई उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की थी? 1875 में एचपी मैडम ब्लावाटस्की ने की थी दोस्तों। और एना किंग ने की थी। होम रूल लीग की स्थापना कब और किसने की थी? 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। दोनों ने मिलकर नहीं की थी दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने थोड़ा सा 1916 के पहले में ही कर दिया था और एनी बेसेंट ने थोड़ा बाद में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना हुई कब थी? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और यह किसने की थी? तो सी आर दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1945 ईस्वी में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, मैंने बता दिया है, फ्रांस में। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। और 1969 में ही भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय, इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मनरेगा की स्थापना कब हुई थी?
दोस्तों पहले इसका नाम केवल नरेगा था, ठीक है दोस्तों। फिर नरेगा से जो है कि मनरेगा किया गया 2009 में, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नरेगा से मनरेगा कब किया गया था? तो 2009 में किया गया था। और नरेगा की स्थापना हुई कब थी? तो 2005 में। मनरेगा का ये पूरा नाम है क्या? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट है, आरटीआई एक्ट कब पारित हुआ था? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो 2005 में। दोस्तों ये कई बार पूछा गया है राइट टू इंफॉर्मेशन वाला। आपातकाल संविधान में किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। वहीं एक आता है विधि के समक्ष समानता, कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है यूएस से। मौलिक अधिकार यूएस से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी यूएस से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की चर्चा है, महाभियोग लगता है, वो भी जो है कि यूएस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों उस पर ध्यान रखिएगा, वो सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट है। वैसे ही एक आता है दोस्तों कि जॉइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक संविधान में जो है कि कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। और जॉइंट सेशन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 108 में है। और ये जॉइंट सेशन लिया कहाँ से गया है? तो यह जो है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वैसे ही प्रस्तावना की भाषा भी जो है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। और समवर्ती सूची भी कहाँ से लिया गया है? ये भी जो है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से 3 है, पूरा याद रखिएगा, केवल 3 ही है। आप ऐसे याद रखिए, समवर्ती सूची और ज्वाइंट सेशन और प्रस्तावना की भाषा आप सजप्र से याद रखिएगा। सजप्र से की जो है कि समवर्ती सूची, ज्वाइंट सेशन और प्रस्तावना की भाषा जो है कि वहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों का शहर तो उज्जैन को कहा जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। उज्जैन है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला कब हुआ था? 1930 में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। 1932 में ही दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था। और महात्मा गांधी और जो है कि भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। और यरवदा जेल में उस समय महात्मा गांधी थे, तो वहीं हुआ था जो है कि पूना पैक्ट, यानी अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी के मध्य जो है कि समझौता हुआ था। और ये भी ध्यान रखना है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी इसी में हुआ था 1932 में। और दूसरा हुआ था 1931 में। और पहला हुआ था 1930 में, ठीक है दोस्तों। पहले में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, केवल दूसरे में लिया था दोस्तों। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने केवल किस सम्मेलन में भाग लिया था? तो केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों? देखिए क्वेश्चन आ गया है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए कहाँ पर थे? तो ये लंदन में हुए थे दोस्तों, इंग्लैंड में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश का समय कितना होता है? अध्यादेश पहली बात जारी कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति जारी करते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं। और अध्यादेश जो है कि किस आर्टिकल के तहत ये जारी करते हैं? तो आर्टिकल जो है कि 123 के तहत, ठीक है दोस्तों। और वहीं जो है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, तो वो 213 के तहत जारी करता है, ठीक है दोस्तों। तो अध्यादेश जारी करने का समय, अध्यादेश एक बार जारी हो गया तो वो अधिकतम कितने समय तक रहता है? 6 महीने तक रहता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस, ठीक है दोस्तों। आरबीसी हमारे खून में सबसे ज्यादा मात्रा इसी की होती है, इसी कणिका की होती है। 3 रक्त कणिकाएं होती हैं दोस्तों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो है कि प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का एक दूसरा भी नाम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है दोस्तों। एरिथ्रोसाइट वैज्ञानिक भाषा में लाल रंग को ही एरिथ्रो कहा जाता है दोस्तों।
और जो WBC होता है दोस्तों, दूसरा है WBC। वो WBC को जो है कि ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं दोस्तों। ल्यूको मतलब भी होता है दोस्तों सफ़ेद, यानी वाइट। और जो प्लेटलेट्स होता है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं यही हमारे जो है कि ब्लड क्लॉटिंग में जो है कि सहायता करता है, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। और हमारे शरीर में जो है ताकत भी बनाए रखता है प्लेटलेट्स। WBC का जीवन काल कितना होता है? 13 से 20 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 5 से 9 दिन। तो सबसे ज़्यादा जीवन काल कितना होता है दोस्तों? RBC का, और सबसे कम होता है प्लेटलेट्स का। ल्यूकोसाइट्स किस रक्त कणिका को कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका को कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट किस रक्त कणिका को कहते हैं? तो प्लेटलेट्स को कहते हैं। भोर का ग्रह किसे कहते हैं? भोर का ग्रह तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको कहते हैं, शुक्र को। तो पहले नंबर पे आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, फिर मंगल। ये 4 हो गए जो है कि आंतरिक ग्रह जो सूर्य से लगे होते हैं दोस्तों। और इसके बाद आता है जो है कि बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण, ये 4 होते हैं जिनको बाहरी ग्रह बोलते हैं, यानी बाह्य ग्रह, यानी जोवियन ग्रह। सबसे दूर कौन होता है दोस्तों? तो वरुण होता है। और जो सबसे पास होता है सूर्य के, वो कौन होता है? वो बुध होता है। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को दोस्तों। ये 24 मार्च नहीं है, 22 मई को मनाया जाता है। किस दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है दोस्तों। उनकी जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, मतदान मतदान करने के लिए आवश्यक आयु कितनी होती है दोस्तों? 18 वर्ष होती है। पहले ये 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों। और ये संविधान संशोधन किया गया था संविधान में, 61वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1989 में। ठीक है दोस्तों। और इसी संशोधन के तहत, इसी संशोधन से जो है कि उम्र जो है कि 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी वोट देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत में कब और किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था 1333 में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जो कि तुगलक वंश का शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने की थी? तो औरंगजेब ने की थी। गुरु तेग बहादुर जो है कि सिखों के जो है कि 9वें गुरु थे। सिख धर्म में कुल जो है कि 10 गुरु हुए थे दोस्तों। तो जो पहले गुरु थे वो दूसरे जो पहले थे वो थे गुरु नानक जी। और जो जो है कि 9वें थे वो थे गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है दोस्तों। और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और कृपाण है, और जो है कि बाल रखने का, और जो है कि पगड़ी रखने का, ये सब रिवाज जो है कि सिखों के 10वें गुरु ने जो है कि ये सब मतलब इजाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। ऐसे ही एक 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनकी हत्या की थी जहांगीर ने। देखिए दोस्तों, आ गया क्वेश्चन। 5वें गुरु जो कौन थे? जहांगीर जो है थी, जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जलियांवाला बाग है कहाँ पर? पंजाब में है, पंजाब राज्य में है। और पंजाब राज्य में भी उसका जिला है अमृतसर, और उसका जगह है एक अमृतसर, वहां पर हुआ था जो है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जो है कि डायर ने, जो है कि अंग्रेजी जनरल डायर ने जो है कि गोलियां चलावा करके हजारों मासूमों की जो है कि हत्या कर दी थी, हजारों लोगों की। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1919 में ही एक काम और हुआ था, खिलाफत आंदोलन। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ था।
इसके बाद होता है 1920। तो 1920 में ही जो है कि गांधी जी ने जो है कि असहयोग आंदोलन चलाया था। उसके बाद 1922 में जो है अ, गांधी जी चौरी चौरा कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर की चौरी चौरा में जो है कि चौरी चौरा कांड हुआ था। और इसी के तहत जो है कि इसके कारण महात्मा गांधी ने ये असहयोग आंदोलन को बंद बंद कर दिया था, मतलब खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल विभक्त हुआ था, अलग हुआ था? तो कांग्रेस के जो है कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। और ये हुआ कब था अधिवेशन? तो 1907 में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर कौन रहे थे? तो रास बिहारी घोष जी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इराक की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो इराक की राजधानी है बगदाद और मुद्रा है दीनार। मालदीव की राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम। राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम क्या है? तो राजधानी है माले, और जो है कि इसका रुपया जो है कि इसकी मुद्रा है, और इसकी संसद का नाम है मजलिस। ठीक है दोस्तों। ओमान की राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम क्या है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट, और इसकी मुद्रा है रियाल, और इसकी जो है कि संसद का नाम है बीशुरा। मिस्र की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? काहिरा इसकी जो है कि राजधानी है, और पाउंड यहाँ पर इसकी मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो राजधानी है प्रिटोरिया, जो कि कार्यकारी है, और वैधानिक जो है कि इसकी राजधानी है केप टाउन। ठीक है दोस्तों। और इसकी मुद्रा क्या है? रैंड है। ग्रामीण विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में है। ठीक है दोस्तों। हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो अनाज उत्पादन से, जिसमें गेहूं और जो है कि चावल उत्पादन अधिक होता है दोस्तों हरित क्रांति में। वैसे ही श्वेत श्वेत क्रांति में किसका उत्पादन किया जाता है? तो दुग्ध उत्पादन का। और रजत क्रांति एक आता है दोस्तों, तो रजत क्रांति में जो है कि अंडा उत्पादन का भी ज्यादा किया जाता है। एक आती है भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति में उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। तो रजत क्रांति, हरित क्रांति और भूरी क्रांति, ये सब याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था उत्तराखंड में। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए क्या करते थे, जब भी कोई पेड़ काटने जाता था तो इसमें जो है कि वो लोग पेड़ों से चिपक जाते थे और कहते थे कि पेड़ काटने से पहले हमको काटो। तो वही है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में, जो है कि गांधी जी और ब्रिटिश सरकार के मध्य, नहीं दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर के बीच में। मैंने बता दिया आपको। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास जी हैं महाभारत के लेखक वेद व्यास। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी थे। मेघदूत किसकी पुस्तक है? तो मेघदूत जो है कि कालिदास की है। मेघदूत और रघुवंशम भी है इन्हीं की पुस्तक, और मालविका अग्निमित्र भी इन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीनों की तीनों एक ही बार में याद रखिए। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, पीएनआर करके याद रखिएगा। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली किसकी पुस्तक है? तो हर्षवर्धन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पिलग्रिम किसकी पुस्तक है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, इंडियन पिलग्रिम। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर 1987 को ये दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, जिसमें जो है कि ओजोन संरक्षण के बारे में बात की गई थी। तो ये हुआ था 16 सितंबर को, इसीलिए जो है कि इस दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो देखिए वही आ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि संयुक्त राष्ट्र यानी जो है कि यूएस में, ये कनाडा में है, यूएस में नहीं है, संयुक्त राष्ट्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर
किसने बनवाया था और ये है कहाँ पर? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है कि उड़ीसा में है और ये नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। काला पैगोडा किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर को। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी फ्रेडरिक बेटिंग ने। इंसुलिन की खोज, आप केवल बैटिंग याद रखिए। चेचक का टीका जो है कि किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो लुई पाश्चर ने। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। चीर फाड़ से आप याद रखिएगा दोस्तों, कैंसर में चीर फाड़ होती है। सह्याद्री नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? तो जो पश्चिमी घाट का पर्वत है, पश्चिमी घाट का, भारत के जो इस एरिया का जो है कि पर्वत है, उसे पश्चिमी घाट कहते हैं, और जो इस एरिया का है वो जो है पूर्वी घाट का पर्वत है। और जो ये पर्वत है दोस्तों, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये थोड़ा सा कहीं पर अनियमित है, मतलब कहीं पर थोड़ा सा है, फिर कहीं पर नहीं है, फिर कहीं आ गई हैं, तो ऐसे है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। तो सुरक्षा चारों तरफ से कब होगी? चारों तरफ से जब मारेंगे तब सुरक्षा होगी, ऐसे याद रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और इसकी जो है कि अध्यक्षता किसने की थी? तो बिशन नारायण धर ने की थी। ठीक दोस्तों, बिशन, जनगण मन से याद रखिए, बिशन, मन बिशन, ऐसे याद रखिएगा। मन जो है कि अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बिशन नारायण धर ने की थी, धर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था कांग्रेस के? तो ये 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था इसको भी, और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्ला सायानी थे। आके देखिए, अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता तो रहीमतुल्ला सायानी ने की थी। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। हड़प्पा की खोज की किसने थी? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। इसकी जो है कि मैसेज यानी सूचना किसने दी थी? तो मैसन ने की थी। अच्छा, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था? तो कनिंघम ने किया था, और कनिंघम को ही जो है कि भारतीय पुरातत्व का जो है कि जन्मदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में स्थित है। जिसमें दड़ो लगा रहता है ना दोस्तों, वो समझिए पाकिस्तान में ही है। जिसमें दड़ो लगा हो या फिर जिसमें कोट लगा हो, जैसे कोट डीजी और जैसे राजकोट है, तो ये सब जो है कि कोट वाले भी जो है यहाँ पर होते हैं पाकिस्तान में। और जितने दड़ों वाले जगह हैं ये सब जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे ही हैं, जैसे चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, तो ये जो है कि सिंधु नदी के किनारे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो ये तो पाकिस्तान में ही स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र की किसने रचा है? तो गायत्री मंत्र रचा है जो दोस्तों विश्वामित्र ने। दशराज युद्ध की चर्चा किस वेद में है? दशराज युद्ध की चर्चा ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद के भी 7वें मंडल में है। सोम देवता की चर्चा किस में है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में है सोम देवता की चर्चा। संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है दोस्तों? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें विचार विश्वास अभिव्यक्ति धर्म और उपासना। तो विचार विश्वास अभिव्यक्ति धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है,
संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के समानता की उल्लेख किया गया है? समानता, तो कितने प्रकार के समानता की बात की गई है? तो दो प्रकार के समानता की बात की गई है। पहला है अवसर और दूसरा है प्रतिष्ठा। तो अवसर और प्रतिष्ठा के दो प्रकार के समानता की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना संविधान की किसने पेश किया था? तो जो है कि 13 दिसंबर 1946 को जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान सभा में पेश किया था, और ये जो है कि 22 जनवरी 1947 को जो है कि स्वीकार किया गया था प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है कि की भाषा किस देश से लिया गया है? तो मैंने बता दिया कि जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत की प्रादेशिक सीमा की लंबाई कितनी है? 12 समुद्री मील। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की लंबाई कितनी है? 200 नॉटिकल माइल। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? सबसे पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। सबसे उत्तरी राज्य है जो है जम्मू कश्मीर। अब तो लद्दाख सबसे उत्तरी हो रहा है दोस्तों, लेकिन सबसे उत्तर लद्दाख जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है दोस्तों। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और भारत में ग्रीनविच किसे कहा जाता है? तो उज्जैन को कहा जाता है ग्रीनविच। ग्रीनविच लंदन में एक जगह है दोस्तों। विंध्याचल की पहाड़ियां अधिकांश किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। और विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना पर्वत, सद्भावना शिखर। और विंध्याचल के नीचे ही है दोस्तों, ऊपर विंध्याचल है तो उसकी जस्ट नीचे ही जो है सतपुड़ा की पर्वत है, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है उस वो है धूपगढ़, धूपगढ़। नेक्स्ट है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में वर्षा होती है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है दोस्तों, उससे भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। केरल यहीं पर पड़ता है दोस्तों। केरल में सर्वाधिक वर्षा होती है भारत की। और लौटते मानसून से आता है इधर से दोस्तों, और जाता है इधर से, मतलब लौटता है इधर से। तो ये क्या हुआ? तो ये तो हो गया उत्तर, और ये हो गया पूरब। तो उत्तर पूर्व जो है कि लौटता मानसून होता है, और इस लौटते मानसून से किस राज्य में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में। इधर केरल है, इधर तमिलनाडु है। तो आते हुए से जो केरल में वर्षा होती है, और जाते हुए से तमिलनाडु में होती है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1951 से 1956 तक। अनवरत योजना कब चली थी? तो 1978 से 1979 तक। नेक्स्ट, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और ये प्रधान नीति आयोग बना कब था दोस्तों? 2015 में बना था, 1 जनवरी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन भारत में कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। इसी योजना आयोग को ही जो है कि नीति आयोग कर दिया गया था दोस्तों 2015 में, अभी बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सीबीआई का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो के संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी 1963 में। सीबीआई, सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जो है कि नई दिल्ली में है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो द्रव का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो पीएच स्केल की खोज की थी सोरेनसन ने, पीएच स्केल की। नेक्स्ट है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जब चींटी काटती है तो उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। और उसी प्रकार बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें भी जो है कि फार्मिक एसिड पाया जाता है। सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है दोस्तों? तो रेशम के।
तो रेशम और सेरी ये दोनों ऐसे याद रखिएगा रिलेट करके, इसमें भी स र है और इसमें भी र स है, तो स र भी इसमें, तो रेशम से याद रखिएगा। सेरी कल्चर है। एपी कल्चर, एपी कल्चर कैसे याद रखेंगे? बी, बी माने मधुमक्खी, तो वैसे एपी और बी, तो बी माने मधुमक्खियों के उत्पादन से संबंधित है। उसी प्रकार विटीकल्चर है, तो विटीकल्चर का जो है कि उत्पादन अंगूर से किया जाता है। खटमल किस संघ में आते हैं? तो आर्थ्रोपोडा में। ऐसे जीव जिनकी जो है कि शरीर जो है कि अलग अलग भागों में जो है कि बटा होता है, खंडित होता है, तो वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं दोस्तों। जैसे खटमल हो गया, झींगा हो गया, तो ये सब जो है कि आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। झींगा भी देखिए आर्थ्रोपोडा में आता है झींगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? तो अरविंद घोष जी की है पुस्तक लाइफ डिवाइन। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। और भारत रत्न शुरू कब हुआ था? तो 1954 में भारत रत्न शुरू हुआ था। सबसे पहले किसको किसको दिया गया था? तो ट्रिपल आर से याद रखिएगा। ट्रिपल आर, राधा रमन और राज। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रमन से सीवी रमन, और राज मतलब राजगोपालाचारी, तो ट्रिपल आर से याद रखिएगा, आर आर आर। बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1997 में मिला था। प्रथम गायिका, गायन के क्षेत्र में पहली बार संगीत के क्षेत्र में किसको दिया गया था? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में। गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है कटक में, और ये कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो भुवनेश्वर में है, याद रखिएगा। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है, जो कि लगभग 500 वर्ष पुराना है। और सबसे पुराना जो है कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम जो है कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और जो सत्रिया है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिय जो है 500 वर्ष पुराना है, तो वहीं जो है कि भारतनाट्यम 2000 वर्ष पुराना है लगभग। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम से संबंधित कई सारे जो है कि वो है कलाकार हैं, जैसे मल्लिका साराभाई हो गई, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी सहगल, रुक्मणी देवी, ये सब जो है कि भारतनाट्यम से संबंधित कलाकार हैं। सत्रिय किस राज्य का लोक शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना कौन सा है? तो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का है, बता दिया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। ऐसे ही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो बिहार में है दोस्तों। ऐसे ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। और काजीरंगा हो गया, और एक मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। और कान्हा है, किसली, कान्हा, किसली, बांधवगढ़, ये 4 हैं। कान्हा, किसली, बांधवगढ़, 3 है दोस्तों, सॉरी। तो ये कान्हा, किसली, बांधवगढ़, और एक चौथा याद रखिए पेंच। कान्हा, किसली, बांधवगढ़ और पेंच, ये चारों मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला का पक्षी विहार कौन सा है? तो नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे जो है कि छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो पटना पक्षी विहार, जो कि एटा जिले में है, उत्तर प्रदेश के। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है सांची का स्तूप। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे, 100 नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो कांची थी। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिंह विष्णु ने की थी। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग नहीं है दोस्तों, टेस्ट है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, टेस्ट है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो मुंबई में है। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो सर ओसबर्न स्मिथ थे, ये अंग्रेज था। लेकिन जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख जो कि पहले भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो 2025 के अनुसार वो हैं शक्तिकांत दास। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं? तो ये है 36 से 51 तक, और ये भाग 4 में है, और 4 क में है मौलिक कर्तव्य। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। मौद्रिक नीति बनाने के लिए एक वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? तो 4 बैठकें होती हैं। मौद्रिक नीति बनाने में सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? तो 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम उत्सव तो केरल में। रज पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। सबसे पहले ऑस्कर पाने वाले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया थे, 1983 में पाए थे, और गांधी मूवी के लिए। ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी तो ये संबंधित है फुटबॉल से। रोवर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ड्यूरेंड कप किससे संबंधित है? ये भी फुटबॉल से। ध्यानचंद ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आपके पेट एग्जाम्स के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।